अच्छा, ये देखते हैं मोमिन हजरात हमारे। एक आमिर बचा है नीचे, ये तो मेरे ख्याल से फेक है। हाँ भाई, जरा सोचो तो सही। हेलो। जी साहब। हाँ साहिल भाई। सर मोमिन है? हाँ मोमिन था, लेकिन मोमिन से बाहर हो चुका हूँ, लगभग आप लोग की टीम में शामिल हो चुका हूँ, एक्स हो चुका हूँ। क्या कोई मोमिन अभी बचेगा कि सारे एक्स मुस्लिम हो जाएंगे? भाई मेरे को मैं लगता है काफी 2-5 साल में चैनल बंद करना पड़ेगा इस हिसाब से। आज हाँ, फर्स्ट टाइम सारे एक्स आपकी मुस्लिम हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे चैनल चला के? हेलो। जी। हाँ मैं काफी टाइम पहले एक्स हो गया था, लगभग 15-20 साल से हूँ, लेकिन जब से आपका चैनल खुलने के बाद लगभग 6-7 महीना हुआ है, मतलब 2.5-3 साल हो गया मेरे को छोड़ के हम्म। पूरी तरह बाहर आ गया हूँ। क्योंकि मैं कम से कम 16-17 साल से कंफ्यूजन में था, क्योंकि जिस तरह का आपका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, हम्म। तो वो इंटरव्यू सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी कहानी बोल रहे हैं आप। क्योंकि जो अरे सीन वाह। आपने बताया ना इंटरव्यू में, वो सब हम्म। डाउट मेरे मन में भी आते थे पढ़ पढ़ के कि यार ये क्या है, ये क्या है। हम्म। तो तो वहां नमाजें ऐसा लगा नमाजें कि ये तो पढ़ते थे मेरी आप? स्टोरी है। भाई मैं मोमिन बोलते ना भाई, मोमिन, मैं मोमिन था। हम्म। अरे वाह, ऊपर वाली कैटेगरी। ऊपर वाली कैटेगरी का था भाई, मेरे घर वाले मेरे से परेशान थे, अच्छा। इस दर्जे का मोमिन था मैं। तो सबको बम्बू करके रखता था भाई, सूर्य रे तगड़ा कुछ वाला याद है मोमिन था। आपको? सूर्य है, थोड़ी याद है, जो हम्म। अक्सर नमाज में पढ़ी आती, छोटी सूर्य तो याद है। ओके। सूर्य फील सुनाइए। सूर्य फिल औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूर्य फिल ये ना, हल हाकुमुत तकासुर ये नहीं, सॉरी, वो सूर्य तकासुर है, चलो वही सुना दे। चलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, लतरवुन्नल यहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। बहुत सदक़ल्लाहुल जबरदस्त। अज़ीम। बहुत जबरदस्त। जी, तो फिर क्या हो गया ऐसा? और ऐसे रहते हैं बहुत सारे घर में, फैमिली में, कि वो फैमिली वाले तो इतने रिलीजियस नहीं होते, लेकिन वो एक आध जो जमात इमात में ये उठा के लेके चले जाते हैं, जिसको इस्लाम का भूत चढ़ जाता है, तो वो पूरे घर वालों को परेशान कर देता है और बिल आखिर उनको भी अपने ऐसा ही बना देता है। तो ऐसा कई सारी फैमिलीज में होता है ऐसा। तो भाई मेरा भी वही सीन था, क्योंकि बचपन का हम्म। जो अपना माहौल तो मिक्स ही था। तो हम्म। फिर हम लोग का एक दोस्त था, तो वो जमात में गया, तो फिर हम लोग को भी लेकर गया। हम्म। तो हम लोग गए तो थोड़ा अच्छा लगा हम लोग को, मतलब उसमें बहुत सारी नमाज के तरीके ये वो। तो फिर वो करते करते बहुत सी चीजें गड़बड़ दिखाई देने लगी, जो किताबों में लिखी हुई, बयानों में भी। हाँ। वो दरमियान में एक अहले हदीस दोस्त मिल गया, हाँ। तो वो ऐसे से बताया, बोले अरे ये लोग में तो बहुत गड़बड़ है, हमारे अहले हदीसों में सही। तो एक अहले हदीस मौलाना एक आता था, तो उसके बयान में जाके हम बैठ बैठ के सुनते थे। तो वो लोग, जो देवबंदी के अंदर प्रॉब्लम था ना, वो फॉल्ट बताते थे, अरे इनमें ये खराबी, ये खराबी। तो फिर मैं क्या करता था, मैं सवाल जवाब करता था आके कि हाँ। भाई तुम लोग में तो ऐसा है, तुम लोग में ऐसा है। तो उन लोग ने क्या करे, उन लोग ने जो अहले हदीसों में खराबी थी ना, वो हाँ, मेरे को वो बताया। बताना शुरू। हाँ। कहते हैं उनमें भी तो ये खराबी है, आप क्या बोले हो, मतलब वो बात कर रहे हैं। तो मैं फिर गया ना, जब दोबारा होता तो मैं फिर उन लोग से बात करा, मैंने भाई तुम लोग में भी तो ये प्रॉब्लम है। हम्म। तो बोले ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर मैं हदीसें पढ़ना चालू करा। उस टाइम तक मैं हदीसें नहीं पढ़ता था, फजाइल अमल वगैरह ही पढ़ता था, और जो मौलाना की किताबें आती छोटी मोटी, वो सब पढ़ा करता था। तो फिर मैं हदीसों का मुताला शुरू करा। मैं 4 हदीसें खरीद के लाया, अबू दाऊद, मुस्लिम, बुखारी, तिरमिजी, इस तरह की 3-4 हदीसें मोटी मोटी खरीद के लाया, 3-4 हजार रुपये खर्चा करके। अब बोला हाँ। हदीसें पढ़। अब उसमें पढ़ा तो भाई मेरा दिमाग एकदम घूमने लगा उसको पढ़ पढ़ के, क्योंकि कुछ हदीसें ऐसी ऐसी आने लगी ना उसमें, कि वो हाँ। हमने ना हमारे मौलानाओं से कभी बयान नहीं सुने, ना कोई इस बारे में कोई बात करता है। हाँ। मतलब जो हमको यहाँ बताया जाता है, हमारे मौलवी वगैरह जो बताते हैं, तो ये तो हमें सब मीठा मीठा बताते हैं, उसमें कड़वी कड़वी बातें, आड़ी आड़ी बातें। तो मैं ये हैरान हो गया कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये हमें बताया कुछ गया, इसमें लिखा हुआ कुछ है। हाँ। मतलब भाई ये क्या गड़बड़ है। तो मैंने फिर नमाजें छोड़ दिया। मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये गड़बड़ है क्या साला, मतलब फिर हर जमात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अहले हदीसों में कोई ना कोई खराबी हो, किसी सुन्नत को छोड़े,
देवबंदी देखो तो वो किसी सुन्नत को छोड़े, दावेदार सब सुन्नत के कि हम सुन्नी है, लेकिन पूरी पूरी सुन्नत किसी के अंदर नहीं। सुन्नियों में देखो तो वही हाल, सब जगह वही हाल। तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया, मैंने नमाज़ें छोड़ दिया। मैं लगभग 6-7 साल तक मैंने नमाज ही बंद कर दिया। उसके जाओ बाद भाड़ फिर में। थोड़ा सा हाँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा ये ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कोई शैतान बहका रहा है कहीं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मतलब शैतान गुमराह तो नहीं कर रहा है। हाँ, वो मतलब ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि ये चीज भी बचपन से डाल दी जाती है ना कि आप अगर थोड़ा नमाज से दूरी इख्तियार कर लिए, आप जो है थोड़ा कभी दाढ़ी बड़ी हुई तो उसको अगर कम कर दिए, तो दिमाग में कॉन्स्टेंटली भरा जाता है कि शैतान हमला कर रहा है, शैतान आपको भटका रहा है। तो एक आदमी फिर सोचता है कि यार वाकई में कहीं मुझे शैतान तो नहीं भटका रहा है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। क्योंकि ये ऐसा बताया जाता था ना बार बार, तो मेरे को कंफ्यूजन होता था। फिर ना ना करके घर वाले का जोर देने पे फिर थोड़ा थोड़ा मैं नमाज शुरू करा। फिर शादी उदी हो गई, फिर औरत को पता चला नमाज में जाती। मैं नमाज के टाइम, जुम्मा के टाइम है ना, गुल हो जाता था, यहाँ वहाँ चले जाता था, कहीं भी घूमता भटकता था एरिया में। तो एक बार किसी से मेरी औरत को मालूम पड़ गया, बोले अरे नमाज माज जाते नहीं है, वहाँ घूमते रहते इधर उधर। तो मैं फिर घर में पहुंचा तो मेरी औरत अच्छा, पकड़ ली, आप बोले अभी काम है तुम। प्यारे भाई, आप हाँ अभी बोलो। लाइव है, तो कुछ भी ऐसी हम्म। डिटेल मत शेयर करिएगा जो आपको प्रॉब्लम हो। ध्यान से आप जो भी बताएंगे नहीं वो, ध्यान से बताना जी। हाँ वो चीज का ख्याल रखता हूँ मैं, क्योंकि भाई हम भी मुंबई का रहे, आपकी दोस्त है और आपकी स्ट्रीमें सुनते रहे। जब से आपकी स्ट्रीम सुनना चालू करा, लगभग 2.5 साल हो गया, जब से बराबर सुनते ही रहता हूँ। तो वो चीज हाँ का थोड़ा ध्यान रखता हूँ। तो इस तरह जी। से फिर मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया, तो फिर ज्यादा जोर जबरदस्ती करे तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा शुरू करा नमाज का। तो मतलब जो चीजें दिमाग में एक बार बैठ जाती ना, वो निकलती नहीं है, क्योंकि जो गड़बड़ है ना, वो नजर से ओझल नहीं हो पाती है। हाँ तो गड़बड़ सही। मुझे बार बार दिखती रहती थी, तो मैं फिर कंफ्यूज हो गया ना, फिर मैंने दोबारा फिर छोड़ दिया। हम्म मला नहीं पढ़ने का, सब इतनी सारी जमातें, इनमें सही है कौन, पीछे किसके हम्म चलने का। और हदीसों में तो कुछ गड़बड़ मतलब दिखी, लेकिन उस इस टाइम वक्त तक है तक ना। भी आप खाली वही जो यानी अक्सर मुसलमानों का जो मामला रहता है, आप वो फिरकों में ही उलझे हुए थे। मतलब असल जो हाँ मेन को ये लग रही थी कि ये क्या है, ये सब सही होने का दावा कर रहे हैं और सब एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, सब एक दूसरे को गुमराह कह रहे हैं, सब कुछ ना कुछ, मतलब आप उसी में उलझे हुए थे जी। हाँ, क्योंकि जितनी भी जमाती थी ना, सब जगह घूम के देख लिया। एक अहले हदीस जमात थी जो हदीस हदीस के दावे करती थी, तो मैं हम्म उन लोगों की मस्जिद वगैरह में, जो उनके जो अदारे वगैरह रहते, उनमें जाके मैं हदीसें पढ़ा करता था। तो मैं वो सब भी हैरान था कि यार ये लोग खुद हदीस के दावे कर रहे, लेकिन ये लोग जो अहले हदीस एक जमात लेके चल रहे, ये तो खुद अपने मौलवियों के पीछे चल रहे। और जो एग्जैक्टली। सुन्नी, जो हदीस को सुन्नी फॉलो करता है, देवबंदी फॉलो करता है, उसको ये लोग फॉलो नहीं करते। हाँ अरे तुम काय के अहले हदीस भाई, जब तुम फॉलो ही नहीं कर रहे, उसको खाली नाम रख लिया अहले हदीस, जो तुम्हारी मतलब की हदीस, जो तुम्हारे बड़े तुमको बता के गए, तुम खाली उस पर ही अमल कर रहे, कौन से अहले हदीस हो भाई। तो ये चीज मेरे को समझ भी नहीं आ पाई कि मतलब क्या गड़बड़ फैला के रखे। हम्म तो मैं कंफ्यूज होके फिर सब छोड़ छाड़ के बैठ गया था एकदम। उसके बाद फिर अभी जब से आप लोगों की स्ट्रीम सुनने लगा ना, तो फिर मेरा थोड़ा ध्यान कुरान पे गया कि यार कुरान में तर्जुमे से सुन चुका था पूरा एक बार, मतलब एक दो हाँ टाइम। फिर जब ये पॉइंट पॉइंट की कुछ बातें और जो सामने, मतलब कुछ पॉइंट तो मेरे सामने थे कि ये गड़बड़ गड़बड़ है। लेकिन जब आप लोगों की स्ट्रीम, जो सबसे पहला जफर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहला उनके ही चैनल दिखा मेरे को। क्या बात है, क्योंकि जबरदस्त। मैं ऐसी सर्च कर यार रहा ये था, ऐसी सब मतलब। लोग जफर के चैनल से ही आते हैं यहाँ पे, मैंने देखा। दरवाजा है वो एडम साहब। दरवाजा, वो कहते हैं ना, वो अली दरवाजा है और हाँ 3 का दरवाजा है, तो मैं हाँ कहता हूँ जफर दरवाजा है एक्स मुस्लिम का। हाँ, बाबुल एक्स मुस्लिम है वो। क्योंकि मैं ऐसी सर्च कर रहा था, तो इतने में जफर भाई का आ गया। हाँ, तो ऐसे ही करते आवाज चली क्या। गई आपकी। अना बाबुल इल्म और जफर उसका दरवाजा। आपकी आवाज चली गई प्यारे भाई। यार, और जब तक भाई की आवाज नहीं आती, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही भाई ने जो आ गई आवाज आ गई जी भाई। ध्यान दे, तो क्या हो गया। थैंक यू। यार म्यूट कर दे इसको, म्यूट कर दे यार, पर्सनल बातें हाँ, आ रही हैं मैंने इसमें। मैंने बैक स्टेज किया है, कोई शायद घर का मसला है।
ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लेंगे। खैर भाई हमारे जो है वो एक बात तो अच्छी है कि कंफ्यूजन में थे, लेकिन मेजरली उनका जो कंफ्यूजन था जैसे बाकी लोग का भी होता है, यानी अक्सर मुसलमान, आपको मैं बता दूं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब में आपको ये चीज नहीं मिलेगी ज्यादा, लेकिन जो ये यहाँ के है बर्रे सगीर में, ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सारी जगह है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो फिरकों का जो इख्तिलाफ है, ये इसमें इन्वॉल्व रहते, इसमें फंसे रहते हैं। और यही चीज जो है ये इनके साथ भी थी। मेजरली इनका मसला जो है वो इतने सारे फिरके और इसमें इख्तिलाफ, और कुछ डाउट्स आते भी थे तो वो डाउट्स जो है फिर बाद में वो भूल जाते थे। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि मैंने कुरान पढ़ा भी है, 2 बार पूरा सुना है उसको, आई एम श्योर सुना है, मतलब उन्होंने वो जो कैसेट आती है पूरी ट्रांसलेशन की, पहले कैसेटें चलती थी, और अब तो समझो यूट्यूब पे पूरे आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा उर्दू ट्रांसलेशन का, तो ये उस तरीके से इन्होंने सुना भी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि बहुत से बार आप चीजों को पढ़ते हो, गलत चीजों को भी पढ़ते हो, लेकिन आपको वो पर्सपेक्टिव नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको गलत चीज गलत नजर नहीं आती। ये भाई के साथ भी यही मामला था, लेकिन जब इन्होंने एक्स मुस्लिम का चैनल, इनको सबसे पहले जफर हेरेटिक भाई का मिला चैनल, और फिर उसके बाद फिर वो 2.5 साल से मेरा चैनल और एडम साहब का चैनल जब देखने लगे, तो वो पर्सपेक्टिव उनको मिला कि भाई ये गलती है, ये हमारे आंखों के सामने थी लेकिन गलत लग नहीं रहा था। और जब इनको पर्सपेक्टिव मिला तो ये भाई बाहर आ गए। तो ये पर्सपेक्टिव देने का जो काम कर रहे हैं ना, कि ये गलत है, ये एक्स मुस्लिम कर रहे हैं। ये एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म की बदौलत जो मोमिन हजरात है उनको एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि हाँ यार ये चीज गलत है, हमने इस पे गौर ही नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेनी पीपल आर बिकमिंग एक्स मुस्लिम्स। एडम साहब कुछ ऐड करना है, आप ऐड करिए। नहीं सर, बिल्कुल सही कहा। और बाय द वे मैं ये कहूंगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये सेम इशू है, और इवन मिडिल ईस्ट में भी ये सेम इशू है। देखिए, ये जो सेक्ट्स हैं ये तो शुरू में ही बन गए थे, मालिकी, शाफी, हम्बली, और फिर उसके बाद अब वहाबीज़्म एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। दिस इज स्टिल देयर। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, अगर आप ये समझे कि सिर्फ मिडिल साउथ एशिया का है, नहीं 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 नहीं, इट इज इंटरनेशनल। एंड द प्रॉब्लम इज के ये बेसिक थियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, इतने मेजर डिफरेंसेस है कि एक दूसरे को कुफार का फतवा देते हैं, और मोहम्मद की अपनी हदीस की वजह से देते हैं, क्योंकि उसने खुद कह दिया 72 फिरके होंगे और एक जन्नत में जाएगा। नाउ दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। कोई कहता है यार हिंदुओं में बड़े फिरके हैं, क्रिश्चियंस में बड़े फिरके हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो उधर कहीं पे ये नहीं लिखा कि यार सिर्फ एक ही जन्नत में जाएगा, 72 के 72 जहन्नम में जाएंगे और बाकी एक जन्नत में जाएगा। लाइक दिस मेजर डिफरेंस इज कि मोहम्मद ने अपने लिए एक लड़ाई वाली कौम तैयार करनी थी, और वो कौम तैयार करने के लिए उसको इस टाइप की चीजें कहनी पड़ी थी। अब नाउ दूसरी किसी को तो देखते हैं आप, ओ ठीक है जी बड़े फिरके हैं हिंदुओं में, ये हैं आर्यन हैं, फलाने हैं टमकाने, मुझे नाम भी नहीं आते, लेकिन वो एक बंदा था बड़े लंबे नाम ले रहा था मेरे साथ एक जमाने में। तो एंड आई लाइक सो व्हाट, उनमें से कौन सा जन्नत में जा रहा है, कौन सा जन्नत में जा रहा है? इस्लाम में ये जन्नत में जाते हैं। ओ तुम्हारे पास कैथोलिक है, तुम्हारे पास प्रोटेस्टेंट है, ओके, जन्नत में कौन जा रहा है, जन्नत में कौन जा रहा है, कहाँ पे लिखा है? सी दैट्स वेयर द मेजर डिफरेंस लाइज। आप लोगों ने एक को परफेक्ट कह दिया, बाकी सबको तो हर बंदा अपने आप को परफेक्ट कह रहा है, बाकी को जन्नत में कह रहा है। दैट्स वेयर एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये आमिर साहब वापस आ गए मेरे ख्याल में, वही जिनसे आप बात कर रहे थे अभी स्टार्ट हाँ, में। हाँ अभी बात हुई थी। अच्छा एंजल जी, आप जो है वो ऑलरेडी मुझे मॉड नजर आ रही है मेन चैनल पे, कहाँ पे आपको लग रहा है कि आप मॉड नहीं है? अभी मैंने चेक किया, आप मॉड तो है। ओके, आमिर साहब फिर से जुड़ गए, आई होप कुछ दलील लाए होंगे या एटलीस्ट ऑनेस्ट होके गलती को गलती कहेंगे। जी भाई। जी हेलो। जी भाई, चेक करके आए आप? आ रही है आवाज? हाँ चेक कर लिया। हाँ चेक नहीं करा, मतलब चेक करा नहीं है अभी सही से, पर मेरे फ़ोन की ना चार्जिंग खत्म हो गई और रात ज़्यादा हो गई। वो मैंने कहा था कि आऊँगा, इसलिए मैंने कहा आ जाता हूँ एक बार रिटर्न। तो मैंने है ना 1-2 वीडियो खोली और 2-3 जगह चेक करा, तो रेफ़रेंस तो मुझे मिल नहीं पाया। पर एक एक बंदा कह रहा था कि वो उनकी खाला है, खाला या फूफू। कौन खाला है?
मतलब ये ज़ैनब उम्मे ज़ैनब खाला है? ज़ैनब तो ज़ैनब नहीं, मोहम्मद ये ज़ैनब की नहीं, वो दूसरी वाली। ओके, तो ज़ैनब तो क्या नाम है? मोहम्मद की बेटे की बीवी थी, तो अपने बेटे की बीवी की गोद में सर आप कितने बड़े हैं? आपकी शादी हुई है? मैं नहीं, मैं 20 साल अगर का हूँ। आपके वालिद साहब आपकी शादी हो जाए, आपके वालिद साहब अपने बेटे की आपकी यानी आपकी बीवी के सर में गोद रख के बैठे हैं और आपकी बीवी आपके वालिद साहब के सर को सहला रही है और वो मस्ती में सो रहे हैं और दोनों मज़ा कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? तो नहीं, उसमें उसमें उनका ज़िक्र थोड़ी है, वो तो उम्मे हरम था ना। उम्मे हरम जो थी ना, ये अनस की खाला थी, मोहम्मद की खाला तो नहीं थी। हाँ, ये मोहम्मद साहब अनस की खाला थी, ये कहाँ से मिल गया आपको? अनस बिन मालिक की खाला थी ना। कहाँ से अनस मिला बिन आपने मालिक भाई? की खाला थी, हाँ, वो तो अगर मैंने आप पढ़ा, उस वो तो हदीस हदीस को में लिखा है। अगर आप हदीस को ही पढ़ लें, तो वो लिखा हुआ है कि अनस की खाला थी। लाइक हुँ। आप मुझे बताइए सर, ये क्या हाँ, गेमें हाँ, क्या हो रही हैं? वो मैंने कभी वो पढ़ा। अच्छा मल्टीपल औरतों के सर पे रख रहा है ना मोहम्मद, कभी ज़ैनब के सर पे रख रहा है। अब ज़ैनब आप मुझे बताइए, आपके वालिद साहब अगर आपकी बीवी के सर में गोद रख के लेटे हों, आपको कैसा फ़ील होगा? और आपकी हुँ। बीवी उनके सर को सहला रही हों, कैसा फ़ील होगा आपको? नहीं, ज़ैनब वाला तो नहीं है ना, वो उम्मे, मैंने सर्च मारा था, वो सारी हदीस वो सर वाली ज़ैनब नहीं वाला है, मुझे दिखा पढ़ा दो। था। सर मैं सर मैं बैठा हूँ ना सर, हज़रत इज़्ज़त माप मैं आपके पास बैठा ना, आप बस एक तो नहीं है ना, मल्टीपल शुक्रिया। है। मुझे पता है वो हर किसी को खाला बना देंगे। वहाँ पे तो सारे एक-दूसरे के खाला, मामी, चाचे, फूफे, ताए थे। लेकिन खाला के साथ शादी हो सकती है ना, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है। इस्लाम में खाला के साथ शादी कर सकते हैं आप। ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें, ये ज़ैनब जो मोहम्मद की वो थी, बहू थी। मैं उर्दू में कर देता हूँ, ठीक है? हाँ। ये देखें, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कि वो रसूल के सर से जुएँ निकाल रही थी। इस हाँ, वक़्त वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी थी। और नहीं, बीवी ठीक नहीं है। थी, सॉरी, ये कुछ और है कि उसके साथ बैठी हुई थी। उस्मान की बीवी नहीं थी, वो तो ज़ैनब तो उसकी बीवी है ना, मोहम्मद के बेटे की। नाउ इमेजिन करो, वो अपने अपने बेटे की बीवी के साथ, तभी तो फिर मोहम्मद ने उसके साथ शादी की थी फिर ज़ैनब से साथ उसको तलाक दिलवा के। लाइक इतने इतने ठरकी हरकत और सकनात थी हमारे प्यारे नबी की कि फिर इवेंचुअली उन्होंने कहा, अच्छा ज़ैनब मैं तुझसे शादी करनी है। ज़ैनब ने कहा, मैं तो तेरे बेटे की बहू हूँ, मैं तो तेरी हुँ, बहू हुँ, हूँ, हुँ। तेरे बेटे की बीवी हूँ। फिर मोहम्मद ने अल्लाह की कुरान की आयत नाज़िल करवा दी, ये लो पकड़ो यार, आज से बेटा नहीं है। लो जी, कुरान की आयत आ गई, आज से बेटा ही नहीं है, वर्ड को पढ़ो पांडे में। तो दिस इज द रियलिटी माय ठीक फ्रेंड। ठीक है, एडम भाई, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, मेरे फ़ोन में चार्ज खत्म हो गया। 1% ओके मेरे चार्जिंग है, भाई, अब क्या किसी और स्ट्रीम में जुड़ूँगा, ठीक है, गुड नाइट, सो जाओ, हैव अ नाइस डे। गुड नाइट। अच्छा एडम साहब, यहाँ पे ये मोमिन हजरात कह सकते हैं ना कि ये जब वाकया हुआ तब ऑलरेडी शादी हो चुकी थी रसूलुल्लाह तो की? सर ये इनके ऊपर है ना, उसका रेफरेंस प्रोवाइड करना, मेरे ऊपर तो नहीं है ना। हाँ, ये है कि उनको साबित करना पड़ेगा। ओके। चलिए, हम नेक्स्ट मोमिन कौन बचा है? मुस्लिम साहब। मुस्लिम साहब, अनम्यूट करके कुछ बोलेंगे? भाई लगता कुछ बोलने के मूड में नहीं है। अनम्यूट करे प्यारे भाई, अगर बात करना है तो। 5 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। अच्छा साहिल, वैसे क्वाइट फ्रैंकली अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाता तो एज ए मुस्लिम, तो मुझे इसकी हम्म। कोई टेंशन ना होती इतनी। क्यों? लाइक आई डोंट नो कि इन मुसल्टों को इतनी टेंशन क्यों है यार। ठीक है यार, मोहम्मद के सर में जुएं थी, सो हाँ।
सो व्हाट, लाइक अगर आप मुझसे पूछो एज ए मुसलमान, तो सर लाइक कम ऑन, लाइक थिंक अबाउट इट, पुराना जमाना है, जंगों में जा रहे हैं, कई के दिन शैम्पू नहाना नहीं नहीं है। है, कई के दिन नहाना नहीं है, नहा नहीं सकते क्योंकि पानी नहीं है आपके पास, क्योंकि आप रेगिस्तानी इलाके में रह रहे हैं, पानी आपके पास है नहीं, कई के दिन गंदा पानी है, जहां से भी आपको मिलेगा इट विल बी गंदा पानी, लाइक देयर विल बी लाइक डर्टी वाटर। आप देखें ना, जहां पे वो पानी मिलता है रेगिस्तानों में, यूजुअली इट्स नॉट वेरी क्लीन, ठीक है। और मोहम्मद को आपको पता तकलीफ भी नहीं थी बुता के वेल से पानी पीते हुए, जिसमें इतना गंद भी फैला जा रहा था। तो लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम, लाइक इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इसमें कोई तो बहुत ये बोल मेजर देना इशू चाहिए ना नहीं है। मोमिन हजरात को, मोमिन हजरात बोल दे। हाँ एग्जैक्टली, लाइक आई डोंट नो व्हाई दे आर हेजिटेंट इन सेइंग कि हाँ मोहम्मद के सर में जुएं थी और जुएं निकाली जाती थी। लाइक मुझे इसमें इतना मसला समझ नहीं आ रहा। मैंने जब साहिल, तुम्हें याद है मैं तुम्हें मैसेज भेजा था बिफोर द स्ट्रीम कि हाँ, साहिल ये क्या टॉपिक खोला यार। हाँ। लाइक अच्छा, लेकिन मैं इसमें एडम साहब, एक तो चीज ये है कि मोमिन हजरात को अपने रसूल के लिए थोड़ा इंसेंसिटिव होना पड़ेगा। यानी ये नहीं कि जू मुबारक थी तो अब वो कैसे थी नहीं हो सकती। दे नीड टू एक्सेप्ट दैट। अब देखिए कितना इन लोग 10 बार सोचते हैं चीज के बारे में, कैसे थी, नहीं हाँ होना चाहिए। लाइक मैं एक हैरान चीज हो तो रहा है। था, मैं हैरान हो रहा था साहिल इसी बात पे कि यार क्या टॉपिक खोला, मोमिन आएंगे हाँ थी, साहिल हाँ थी, क्या मसला है यार, थी तो थी। लाइक हमारे हमारे सर में भी आ जाती हैं, तुम्हारे सर में नहीं कभी बड़ी जिंदगी में। लाइक मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि पिछले 4 घंटे में लोग डिफेंड किस चीज को कर रहे हैं। सॉरी 4 नहीं, 2.5 घंटे में। लाइक मैं हैरान हूं। मैंने सोचा था ये स्ट्रीम साहिल जो है ना शुरू में 10 मिनट में करिया गर्म हो जाएगा स्ट्रीम का। हाँ, मैं हैरान था। मैं आया हूँ, फिर मैं चला गया क्योंकि मुझे एक तो काम कर रहे थे, पीछे इस बंदे ने जलेबी बनाई, मैंने हदीस डाली। लेकिन डूड मसला क्या है यार, क्या मोहम्मद को इंसान से उठा के फरिश्ता बना दी तुम लोगों ने, क्या बना दिया, खुदा बना दिया है क्योंकि सर में जुएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, प्रॉब्लम क्या है यार मुझे कोई साहिल देखो सवाल ये नहीं करो। कोई बंदा आए ना, मेरी मेरी तसल्ली की खातिर मैं समझना चाहता हूँ, मेरी तसल्ली की खातिर जब बंदा कहेगा नहीं है, उससे कम से कम एक तो ये पूछ के भाई क्यों नहीं हो सकती मोहम्मद के सर में जुएं। प्लीज नेक्स्ट अच्छा, मुसलमान से नहीं ये पूछना है। अच्छा। मतलब उल्टा खेल रहा है। नहीं यार मुझे 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 समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं हो सकती जुएं मोहम्मद के सर में। अच्छा, लेकिन एडम साहब, ये वाली जो हदीस मैंने प्रेजेंट की थी जिसका इसके पास जवाब नहीं था, ये भी एक मसला आ जाता है ना। एटलीस्ट मतलब आप जो गलत है उस मामले में गलत बोलो ना यार रसूलुल्लाह को। जैसे कि ये वाला है, ये जो हदीस अभी मैं आपके सामने पेश करता हूं फिर से, सही बुखारी की, कि ये बंदे के सर से जो है वो जुएं टपक रही थी। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह ने उसको अपना सर मुंडवाने के लिए कहा, और वो इहराम की हालत में था, जो भी था। तो अब वो प्रॉब्लमेटिक चीज है, एक जेन्युइन रीजन है, और ठीक है, आप खुद कह रहे इसका हो। आंसर मेरे पास है, मैं दूंगा नहीं अभी, मैं किसी मुसलमान को देने अच्छा, दूंगा मोमिन इसका। मोमिन को देने का मोमिन आते। को मोमिन को दूंगा, मोमिन को लेने दो, ले लो, इसका आंसर है मेरे पास। लेकिन जो पहला वाला प्रॉब्लम है, पहले वो मुद्दा तो सॉल्व होना कि चलिए, मोहम्मद के दोनों सर में मुद्दा हम जुएं सॉल्व थी। करने की कोशिश करेंगे। अब वो प्रॉब्लम क्या है। हाँ भाई, तोहफा एक्स मुस्लिम। हाँ हेलो। जी भाई, मोमिन है? नहीं, मैं एक्स क्या मुस्लिम। है? एक्स अरे मुस्लिम। अरे साहिल साहब, ये तो आए हुए हैं ना अपने चैनल पे और अपने कटिंग्स भी हाँ लगाते हैं। हाँ, अमित भाई पहचान गए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, फिर से क्यों आए हैं? नहीं, अभी साहिर एटम साहब बोल रहे थे ना कि मोमिन लोग क्यों कतराते हैं, मतलब कि मैं अगर मुसलमान होता तो मैं ये कबूल कर लेता भाई कि हाँ जुए थी। लेकिन जो इसके मुबारक पीछे बोलिए, गुस्ताखी ये- हम नहीं चाहते हमारे चैनल से कोई गुस्ताखी अरे हो। तो जू मुबारक, सर मुबारक बोलेंगे ना, जू मुबारक क्यों बोलेंगे? नबी नहीं, क्योंकि जू जो है वो रसूलुल्लाह के सर के सर में थी और खून चूस रही थी, तो चूंकि रसूलुल्लाह का खून मुबारक उसके सिस्टम में आ चुका है और प्यारे रसूल के प्यारे सर मुबारक का बोसा ले चुकी है वो, तो अब वो भी जू मुबारक हो गई। इस वजह से आपने गुस्ताखी नहीं करना है, जू मुबारक कहना है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, मोमिनों से गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, ख्याल रखूंगा आगे, ठीक है। जी।
तो ये अभी बोल रहे थे ना हमारे एडम साहब कि अगर मैं मुसलमान होता तो भाई एक्सेप्ट कर लेता, इसमें हाँ। क्या है? लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि मौलाना हजरात जो है मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर ये जोर-जोर से दावा करते हैं कि भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मक्खियाँ नहीं बैठा करती थी। हाँ। तो जूं को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? जबकि ये हदीस में लिखी हुई है, सही बुखारी में है, इब्न दाऊद में है, हम्म। सुना इब्न अच्छा, दाऊद में है। मोहम्मद पे कभी मक्खी नहीं बैठा करती थी, ये कौन सी हदीस में? नहीं, ये वही तो मिंबर पे तो कुछ भी तो कह मेंबर देते हैं पे ना एडम मस्जिद साहब। में खड़े होके दावा करते हैं ना मौलाना, झूठ बोलते हैं मस्जिद में सैकड़ों लोगों के बीच में, और जबकि हदीस का रेफरेंस नहीं देते हैं, ना कोई पूछता है कोई मोमिन उससे कि भाई किस हदीस में कहाँ पे लिखा है, ना वो खुद देते हैं। जबकि ये जूं वाला हदीस तो सही है, सही बुखारी में भी है, 2007 2001 7001 ही है शायद हदीस। हम्म। और एक इब्न दाऊद की एक हदीस है शायद 30 80 या 30 90 ऐसी है, मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो जूं का जिक्र है उसमें। तो ये लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये बात है। प्रॉब्लम ये है कि पहले तो शुरू से आज तक दावा करते आए हैं कि भाई मतलब जिस्म मुबारक पे मक्खी भी नहीं बैठती थी, तब जूं को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? लेकिन हदीस में है, लिखा हुआ है, और इनके मौलवी और मौलाना उलमा लोग बताते नहीं है ये बात, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और नहीं खुल के बताते हैं। बिल्कुल अ, सही और फरमाया आपने। और यही चीज हम हमारे जो मोमिन हजरात है उनको उनके दिमाग में ये चीजें डालने के लिए ही ये चीजें बताई जाती है कि कम से कम मालूम तो पड़े भाई कि जूं भी रहती थी, गंदे कुएं का पानी भी पी लेते, वो अपना उससे वजू भी कर लेते थे, और जी, जी, बहुत सारी सही चीजें बात जो हमने यहाँ पे बताई है, है। कुछ सारी चीजें हम बताते इस वजह से कि इनको पता चले। हाँ, और ये मक्खियों के बारे में ये जो झूठ-मूठ का बिना मतलब के ये बताते हैं मक्खी है, तो उसकी एक पड़ में शिफ़ा है, तो एक उसको चाय में या पानी में या दूध में गिर जाए, तो पूरा डुबो कर निकालें। ये सब झूठ झूठ ब बोलते हैं कि रिसर्च है, फलाना रिसर्च है, ये है, वो है। लेकिन एक्सप्रेसो भाई, एक सेकंड रुकिएगा। यार दोस्तों, मैं देख रहा हूँ तकरीबन 5,500 लोग 2 चैनल्स यूट्यूब पे बैठे हैं। मैं डेड श्योर हूँ कि 5,500 लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम नहीं है। आई एम डेड श्योर कि 5,500 नॉन मुस्लिम नहीं बैठा हुआ। वो मुसलमान कहाँ है? क्या हुआ? क्योंकि मैं गुस्सा नहीं कर रहा तो इस वजह से आना बंद कर दिया आप लोगों ने? आप लोगों को मेरा गुस्सा पसंद है? ये सिर्फ साहिल का कसूर है, उसकी वजह से मैंने गुस्सा बंद किया है आजकल। मैं बता हाँ, रहा हूँ आपको। अगर मेरा गुस्सा ही पसंद है तो बताओ, मैं दोबारा आ जाता हूँ अपनी फॉर्म चेंज हो पे, कोई जाएगा टेंशन एडम नहीं है। साहब। मैं 2 मिनट में फ्लिप होने वाला बंदा हूँ, टेंशन ना लो आप लोग। तो ये किधर किधर क्या क्या गुस्से में आए बगैर क्या मैं मजीद बड़ा मजाइल बन गया हूँ तुम लोगों के लिए? आओ यार, बताओ क्या मसला है यार। और ओपन हैंड दिया है आपको, अगर ये टॉपिक पे बात नहीं करना है फाइन, आप आइए अपना टॉपिक दीजिए एडम साहब के सामने। अरे ये देखो, ये अरे क्या स्टाइल है। क्या आई एम ए मुस्लिम, बोल एडम। ऊपर आना है? बोला। लाइव में आना है यार। बोल एडम, क्या बोलूं? तू लाइव में आ। अरे मीर साहब, सीधा स्ट्रीम यार्ड का लिंक पिन कमेंट में है, उस पर क्लिक करिए और ज्वाइन करिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच तोहफा एक्स मुस्लिम भाई। हाँ जी, हाँ, ये जैसे कि ये जो बताते हैं मक्खियों के बारे में कि शिफा है, हालाँकि मक्खियों के ऊपर तो रिसर्च बहुत सारी है। रिसर्च जो पहला रिसर्च हुआ था 1933 में, आपको एक थॉमस हंट नाम के मतलब के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रिसर्च किया, हालाँकि उनको नोबेल भी मिला था मक्खी के लिए। उनके बाद 5 नोबेल और जीता मक्खी रिसर्च पे, बात समझ गए? और
और अभी तक किसी रिसर्चर ने मतलब वैज्ञानिक ने ये नहीं कहा कि मक्खी के एक पर में शिफा है और एक पर में बीमारी है, बल्कि वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि 75% इंसानों में जो बीमारी आती है वो मक्खियों से ही आती है। कारण है मतलब तो बीमारी का जो 75% बीमारी जो इंसानों में पाई जाती है उसका कारण कहीं ना कहीं मक्खी है। हालांकि रिसर्च में कई रिसर्च हुआ है, जैसे कि डीएनए को लेकर के, जीन ट्रांसफर डीएनए के थ्रू होता है, ये मक्खी के रिसर्च से ही बात सामने आया है। जो वो थॉमस हंट मॉर्गन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहला 1933 में जो रिसर्च किया था, उनको नोबेल भी मिला था। तो उन्होंने रिसर्च में ये पाया था कि जीन जो ट्रांसफर होता है कैसे होता है, तो डीएनए के जरिए होता है। तो ये पहली बार उन्होंने ही पता दुनिया के सामने रखा था। ओके। आज तक उसको हाँ, तो उसके बाद 5 रिसर्च वैज्ञानिक ने और रिसर्च करके और उनको भी नोबेल मिला हुआ है, मक्खी पे ही सिर्फ रिसर्च करके, कि फ्लाइट के अंदर में इंसानों को थकान क्यों होती है, ये मक्खी के रिसर्च से ही पता चला है। जब फ्लाइट में हाँ, आप जब इंसान जब अब फ्लाइट में अगर सफर करते हैं तो सफर से जब बाहर निकलेंगे तो आपको थकान महसूस होगा, जबकि फ्लाइट मतलब एरोप्लेन के अंदर क्यों होगा? थकान होता है। इसी चीज का तो रिसर्च किया, उस पर नोबेल भी मिला हुआ है। वो मक्खी से क्या रिसर्च किया? मुझे नहीं, आपने मैं बड़ा हैरान हूँ। हाँ, आपने वो देखिए पढ़ा? मक्खी हाँ पढ़ा है मैंने। मक्खी का रिसर्च ऐसा है ना, मक्खी की 3 या 4 हफ्ते की उम्र होती है, जो उसमें वो 3-4 हफ्ते में दादी नानी भी बन जाते हैं। तो अरे वो उसमें ठीक है, फ्लाइट का बताएं सर, फ्लाइट का बताएं। वो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस। हाँ, फ्लाइट के बारे में बता रहा हूँ। थकान जो इंसान को जो होता है फ्लाइट में सफर के दौरान, मक्खी को भी होती है सफर है? में मक्खी। हाँ, आप शराब जो पीते हो उसका लेकिन जो वो मतलब हमें नशा, यार हमें फ्लाइट में थकान क्यों होती है? मक्खी का उससे फ्लाइट बता दो में कि हमें। मक्खी के रिसर्च से ही मक्खी जो है ना, मक्खी के रिसर्च से ही बात मतलब कि निकल के आया प्रूफ। उसका जो क्यों है? होता है मतलब थकान जो होता है ना, जो वैज्ञानिक जिसको मैं बता रहा हूँ कि जो नोबेल उनको मिला है, तो ये चीज जो सामने आया इसी रिसर्च मक्खी के रिसर्च से ही ये बात सामने आया है। ओके। थकान को लेकर के आप पढ़िए, रिसर्च थोड़ा कीजिएगा इसके मक्खी के बारे में। लेकिन मैं ये चीज ढूंढता रह गया, मैं इसलिए मैं मक्खी पे ज्यादा मैं पढ़ा हूँ, रिसर्च किया हूँ, क्योंकि कई बार मैं सुना हूँ कि मक्खी के एक पर में शिफा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताया है कि पानी में डुबो कर, मैं इसी मातेहत मतलब कि मैंने रिसर्च किया है। हालांकि मक्खी पे बहुत सारी रिसर्च है, शराब मतलब शराब को लेके, चाय कॉफी को लेके, उसके टेस्ट को लेकर के, मक्खी के लेकर के, और बहुत सारी रिसर्च है। मैं बताया ना कि 5 नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है वैज्ञानिकों ने। लेकिन मुझे वो अभी तक रिसर्च नहीं मिला अभी तक कि किसी वैज्ञानिक ने ये प्रूव किया यार हो कि भाई, मक्खी के सर में शिफा है। यार भाई, बहुत जी, मेहरबानी। जी। और जो भी मुसलमान आके इस पॉइंट पे मुझसे बात करना चाहेगा ना कि मक्खी की वजह से हमें फ्लाइट में होता है कुछ, तो वो भाई इनके चैनल पे जाके करे। मेरा और साहिल भाई का इस रिसर्च के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एफवाईआर। मैं आपको देखिए, मैं थोड़ी अगर आप रिस्क ले लो कि आपका रिसर्च से कोई ताल्लुक है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, ओपन है, अच्छा, मैं कोई भी जाकर अनम्यूट पे रिसर्च बोल रहा कर था। सकता है। हाँ, वो तोहफा एक्स मुस्लिम भाई, ये जो आपने बताया है ना, तो जिसको अगर जी, चेक जी। करना है कि एग्जैक्टली चेक उन करना है, साइंटिस्टों बिल्कुल ने। चेक कर सकते हैं। मैं एडम जी, साहब को जी। भी बोल रहा हूँ कि वो भी चेक कर सकते हैं। हालाँकि एडम साहब तो बहुत नॉलेजेबल मैन है, दुनिया भर की ठीक है, रिसर्च हर चीज़ कोई नहीं, तोहफा एक्स मुस्लिम भाई, जिन को इनका चेक करना मतलब होगा ना, जी, जी, जी। हाँ, वो हाँ। चेक और वो चेक कर इनका लेंगे। तो खैर नॉलेज तो मजहबी एतबार से या जियोपॉलिटिक या किसी भी हर तरह से मतलब ये है, वो तो मुझे पता है इनके बिल्कुल, नॉलेज के बारे में। बिल्कुल, लेकिन एक बिल्कुल। बार आप चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि मक्खी ठीक, की रिसर्च क्या-क्या रिसर्च हुई है मक्खी के बारे में। चलिए, सही है। नो ठीक। प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच तोहफा एक्स मुस्लिम भाई। ज़रा हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात कर जी, लेते जी, हैं। जी, जी। बेशक, बेशक। ठीक चलिए। है। अच्छा, इससे पहले मुस्लिम साहब यार अनम्यूट करिए। मैं ऑब्वियसली हेलो। साहिल भाई पायलट तो नहीं हूँ,
लेकिन ऑब्वियसली मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है और स्पेशली एयर ट्रैवल ये काफी देखिए एक्सपेंसिव इसको भी। एडम साहब आप अपनी बात भी रखना और मेरे ख्याल से हमारे अरे इस टॉपिक पे बताने के लिए खुद पायलट साहब ही आ गए हैं, शायद उनको भी इस बारे में नॉलेज होगा। पायलट बाबा वाला आ रंजीत गया नमस्कार जी। बाबा नमस्कार। रंजीत किधर घूमे रे बाबा तू इतने नमस्कार। दिनों से? आज तो सऊदी में हूँ। हमारे अरे यार गुड सऊदी से joining कर रहा है, ठीक। अच्छा अरे घूम ये कहाँ है तू बे बाबा? तू घूम, पहले छोड़ इस बात को, छोड़। घूम कहाँ है तू इतने भाई दिनों से, ये बता। हाँ पूरा पूरा बताया मैंने इसको, साहिल को बताया है। पहले तो मेरे यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मेजर प्रॉब्लम चल रहा था। मेरे ना सुपर चैट्स जा रहे हैं, मेरे ना वो जा रहे थे, क्या मैसेजेस जा रहे थे, और स्पेशली ये साहिल के चैनल पे हो रहा था, क्योंकि करना भाई के चैनल पे मेरे सारे, आई केम टू योर चैनल, आई हैव सेंड सो मेनी मैसेजेस, यू विल नॉट बिलीव, लेकिन वो जाते ही नहीं थे। तो मैंने एक दिन मैं शायद से उस दिन वन ऑफ द प्लेसेस इन अफ्रीका वहां पर था, तो वहां से मैंने साहिल को कॉल भी किया कि भाई कुछ जा ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। सो फिर उसके बाद मतलब मैंने फोन थोड़ा अपना चेंज किया, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद आई हैव ऑल्सो चेंज माई कंपनी, जिसकी वजह से आई एम फ्लाइंग लाइक क्रेजी। आई टोल्ड यू अबाउट इट कि मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ। या आई एम फ्लाइंग लाइक क्रेजी। it's been like a year almost यार। गायब है तू यार, गधे के सर पे रिंग नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मैसेजेस, मैं फोन वाज आल्सो नॉट वर्किंग ना। मैं साहिल को बताया था, मैसेज भेजा था, लोगों ने मुझे मतलब जब चैट वैट में मैं कभी कभी आ जाता था, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, ऐसा चल रहा था। तो चैट वैट में जब भी मैं आ जाता था तो लोग बोल रहे थे कि आपका और साहिल का क्या कंट्रोवर्सी हो गया है, आपका और एडम का क्या कंट्रोवर्सी हो गया है, आप तो आते ही नहीं हो। ये सही सब भी कहते हैं सुनने लोग। को मिला है मेरे को। सही कहते हैं लोग। अरे नहीं कमीने नहीं 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 इंसान। नहीं। अच्छा पायलट वाला साहब, ये क्या हाँ जी। मामला है कि मक्खी की वजह से लोग जब नहीं फ्लाइट यार, से नहीं नहीं, उतरते मक्खी हैं, नहीं मक्खी यार। वही बताने मक्खी आए हो का, ना आप? हाँ हाँ हाँ, फटीक की होता है, मैं वो बताने आया हूँ। It's वो all about होता cabin ही, pressure and less oxygen, more यस nitrogen, यस and यस that's it, यस man. यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्या यार होता है कि आप लोगों में से जहाज, बिफोर पायलट वाला बोले, आप लोगों में से कितने लोगों ने डाइविंग की हुई है? डाइविंग की हुई है। डाइविंग के अंदर स्कूबा डाइविंग जिसे कहते हैं, उसके अंदर आपके पास एक बहुत छोटे छोटे टैंक्स होते हैं जिसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होती है। आप 20 मिनट से ज्यादा नीचे नहीं रह सकते क्योंकि आपके जोड़ों के अंदर नाइट्रोजन जाके बैठ जाएगी उस कंप्रेस्ड एयर की वजह से, क्योंकि एयर प्रेशर नहीं है वहां पे, बस सी प्रेशर है, वो फार मोर है, और कैबिन एयर करेक्ट, प्रेशर उसके रिवर्स में है। लाइक मैं साहिल बिल्कुल। भाई, अब मैं क्या करूं यार, वो भाई बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, लेकिन अब पायलट वाला आ गया, बोले यार पायलट वाला भाई। देखो क्या होता है कि बेसिकली जहाज में जो केबिन का प्रेशर होता है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो हवा का दबाव कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इंजन में एयर को कंप्रेस किया जाता है, और इस कंप्रेस्ड एयर को हम पुश करते हैं कैबिन के अंदर, ठीक है। तो ऑल्दो दैट एयर इज कंप्रेस्ड एंड इट इज बीइंग पुश्ड एंड ऑल दैट, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत कम होता है। तो इन जनरल ज्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो आपको 10,000 फीट के आसपास आपका कैबिन का ऑल्टीट्यूड रखते हैं। अगर आप 10,000 फीट किसी भी हिल स्टेशन पे भी चले जाए, अगर आप 2 स्टेप लोगे तो थक जाओगे। करेक्ट। तो ये क्या है कि आप 10,000 फीट पे हो। अब जो नए जहाज आ रहे हैं जैसे कि 787 हो गया और 777X हो गया या फिर 350 हो गया, इन्होंने जानबूझ के केबिन ऑल्टीट्यूड को और कम किया है। अब केबिन ऑल्टीट्यूड को कम करने से ये आपको थकावट कम फील होगा, लेकिन थकावट फिर भी फील होगा, क्योंकि केबिन ऑल्टीट्यूड कम करने से ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ जाती है, आप खाली कंप्रेस्ड एयर को सांस ले रहे हो। तो इसलिए बोलते हैं कि जितना हो सके जहाज में आप पानी पीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी में बढ़ती रहेगी ब्लड फ्लो के थ्रू। फिर बार बार मुतर आएगी 300 लोग, फिर वो पूरा नहीं कब्जा कर आती लेंगे यार यार, पायलट यार वाला। साहिल 77LR में आप ट्रैवल करो, 777LR सबसे लॉन्ग रूट पे यही जा सकता है। आई यूज्ड टू फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट लाइक दैट्स, थैंक यू यार। नहीं आती साहिल, नहीं आती, बिकॉज आप नहीं होगी, इतना ज्यादा लेस ऑक्सीजन खा रहे हो कि आपकी बॉडी सेल जो है ना, वो आपके वाटर को आई डोंट नो क्या करती है, ऑब्जॉर्व करती है, होल्ड करके रखती है।
हाँ, मैं आपको बायोलॉजिकली एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि यार आप पानी पीते तो नहीं आता यार मुंह तक, बहुत नहीं स्लो आता आता है, है मुंह नहीं तक। आता है, करेक्ट करेक्ट, कम आप आता है, बहुत ज्यादा लेस ऑक्सीजन में बैठे होते हो यार। आप समझो कि बहुत आप कम। माउंट एवरेस्ट के ऊपर बैठे हुए हो और नॉर्मल सांस ले रहे हो, हाँ, इस माउंट लेवल पे एवरेस्ट आप तो होते खैर हो। 30,000 फीट है, तो उसमें क्या होता है कि हम चलो लोग यार, के पास टाइम 19-20 हो होता है। गया 19-20 हो गया। तो हमारे पास 8 सेकंड का टाइम होता है टू रिएक्ट। अगर एक मिनट के अंदर हम अगर डिकम्प्रेस हो गया एयरक्राफ्ट, तो विद इन 8 सेकेंड्स हम लोग को आपको एक ऐसे ऑल्टीट्यूड में लेके आना होता है जहां पर आप सेफली ह्यूमनली ब्रीथ कर सको। तो वो कैलकुलेशंस होती हैं, खैर वो कैलकुलेशंस हम फॉलो नहीं करते हैं, उसके बेसिस पे प्रोसीजर्स बनते हैं और पायलट्स को प्रोसीजर्स के लिए ट्रेन किया जाता है। हेलो। बिल्कुल। जी, जी, एंड थैंक यू सो मच। नेचुरली वो जो एल्टीट्यूड होता है वो 10,000 फीट होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 8 to 10,000 फीट, जहां पे आके जो है ना आपको हाँ, प्रेशर नॉर्मलाइज करेक्ट हो जाता है करेक्ट और करेक्ट बाहर के करेक्ट प्रेशर के करेक्ट। साथ मिल जाता है। इट्स कॉल्ड सेफ ऑल्टीट्यूड। कभी अगर आपके साथ मतलब भगवान ना करे कि ऐसा हो आपके साथ, ना ही करे यार, तो ना ही हो। हाँ, तो फिर आपको एक आवाज सुनाई देगी। जब कैप्टन वो ऑल्टीट्यूड पे जहाज को ले आएगा तो वो बोलेगा एयरक्राफ्ट एट सेफ ऑल्टीट्यूड। ये स्टैंडर्ड कॉल है, ये बोइंग और एयरबस दोनों में यही यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट एट सेफ ऑल्टीट्यूड। सो दैट इज द ऑल्टीट्यूड अच्छा, बेसिकली, वहां पर यार से वैसे सेफ हो जाता है। पायलट वाला ये बोइंग के साथ हो क्या रहा है यार? बोइंग के पार्ट्स निकलते जा रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हो बोइंग के साथ? तो ये तो बहुत लंबा डिस्कशन है, लेकिन छोटे में बताता हूँ। ये एक मर्जर हुआ था एमडी के साथ, माइकल डगलस के साथ मर्जर हुआ था, और जो टॉप मैनेजमेंट ऑफ बोइंग है इज बीन टेकन ओवर बाय माइकल डगलस एमडी, जिसके पुराने जहाज थे MD-11, MD-10। तो उनका बोइंग का क्या था, मतलब वो जहाज जो थे ना बहुत ही स्टर्डी एयरक्राफ्ट थे। अब क्या हो रहा है कि कॉस्ट कट करने के लिए उन लोग ने बहुत सारा, मतलब दे आर गिविंग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स, वरना इट इज अनहर्ड ऑफ। जैसे जो आप मैकटाउ का भी अब पढ़ोगे, अगर वो 737 का जो क्रैशेस हुए थे, इट्स अनहर्ड ऑफ दैट बोइंग डज नॉट टेल द पायलट्स व्हाट इज हैपनिंग। ये बोइंग की खासियत थी कि पायलटों को सब कुछ मालूम रहता था बोइंग्स के बारे में। एयरबस बहुत कुछ नहीं बताता है, क्योंकि एयरबस को ऐसा लगता है कि जो चीज बता के कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है एयरबस में बहुत ज्यादा। सर तो लेकिन दैट इज छोड़े सर, द इतनी इतनी चीज को छोड़े सर, जहाज के कभी पैनल उड़ के गिर जाता है, कभी दरवाजा गिर जाता है, कभी ये हो गया ना, जहाज ना हो गया, सुजुकी मैरान हो गई, ये क्या हाँ, कर क्या रहे हो यार जहाज का? चाइनीज में क्या ना अभी। वो कह रहा है बोइंग के अच्छा, सॉफ्टवेयर साइंस के की कहां से क्लास मिल रहे यार काफी काफी हो गई, साइंस की क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको चलो चलो, क्लास बस मैं को यही बंद करते हैं, बताने आया लेकिन था। हाँ, जाने मेरे से को भी पहले फ्लाइट के एक लिए निकलना है। सवाल डस्की डॉल जी हाँ, का है, फटाफट एकदम शॉर्ट में जवाब देना है। मिनिमम कितनी देर की फ्लाइट में थकावट होती है? अगर आप 1 आध घंटे की फ्लाइट कर रहे हो तो आपको थकावट नहीं होगी। 1.5 घंटे के आसपास की अगर फ्लाइट के आसपास आप फ्लाई कर रहे हो तो आपको थकावट होना शुरू हो जाएगा। ब्लैक पिंक भाई ने आपका स्वागत किया था, थैंक यू सो और मच। इसी वजह से जहाज में आपको दुनिया के बेस्ट रेस्टोरेंट का खाना भी खिला दिया जाए तो आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आपके जो जितने वो सेल्स है, मॉइस्चर कैरिंग सेल्स, वो टंग में होते हैं और वो ड्राई अप हो जाते हैं, इसलिए आपको खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसलिए दुनिया के अच्छे से आप, अच्छे रेस्टोरेंट का खाना खिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, और वन ऑफ द थिंग्स इज दैट कि आपको अल्कोहल भी इसलिए सर्व किया जाता है क्योंकि अल्कोहल से आप कंटिन्यूअसली, कम अल्कोहल पीना चाहिए, लेकिन अगर आपने अल्कोहल ले लिया है तो बेसिकली यू शुड हैव अ लॉट ऑफ वाटर। यू विल डिजायर अ लॉट ऑफ वाटर इफ यू ड्रिंक अल्कोहल, क्योंकि वो भी सक करता है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। पूरा प्लानिंग के साथ होता है। और लेकिन एक बात तो है एडम साहब, कि मैं जितने बार भी फ्लाइट में ट्रैवल किया हूँ जिसमें ये खाना फ्री मिलता है, क्योंकि खरीद के खाना बहुत भारी पड़ता है, बहुत महंगा होता है, तो फ्री खाना जितने बार भी मिला है, खाना पसंद आए या नहीं पसंद आए, एक चीज तो पक्की है, जितनी फ्लाइट में मुझे वो डेजर्ट मिला है यार, एक नंबर एकदम।
हाँ, एक स्वीट नंबर इसलिए टेस्ट। अच्छा, सो स्वीट इसलिए क्योंकि वो अच्छा मीठा लगता है होता है। आपको क्योंकि वो मीठा होता है, वो आपके बॉडी में वाटर कंटेंट इंक्रीज करता है। एग्जैक्टली, हाँ खाना कभी नहीं अच्छा लगेगा यार। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई एनी गुड इंटरनेशनल कंपनी छोड़ी हो जिसमें मैंने सफर ना किया हो। और वो सारे सफर मेरे कोई सैर के सफर नहीं थे, दे आर ऑल माय बिजनेस ट्रिप्स, लाइक काम के ट्रिप्स थे। लेकिन साहिल किसी का खाना अच्छा नहीं। नहीं, बट इंडियन एयरलाइंस हैव वर्कड हार्ड ऑन इट, एंड इन जनरल इंडिया के एयरलाइंस के खाना मच बेटर होता है. मैंने आज So तक एयर इंडिया if में you are सफर नहीं flying किया। from हाँ, if you try food wise, although अपनी पब्लिक को लगता है कि बहुत ही गंदा खाना देता है एयर इंडिया, क्योंकि वो लोग कंपेयर करते हैं कि नीचे के खाने से, since you have traveled in a lot of airlines, you will be able to make out कि ये खाना तो बॉस मतलब स्वाद है, because Indian Airlines have worked really very hard to get the food right. क्योंकि वो पहले उनका टारगेट क्या होता था कि वो पेरेंट्स को लेके चलते थे. 90% of their travelers used to be parents. जैसे अगर your parents are coming to say wherever you are in whatever part of the world, you would prefer them to be comfortable with the language, older parents, खाना, ये सब चीजों के लिए तुम उनको कंफर्टेबल करने की कोशिश करोगे. तो एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ये सारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस थी, they used to work really very hard to get the food right. तो वो क्या करते थे, वो उसमें हायर क्वांटिटी, इनफैक्ट लॉट ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स गो इनटू इट टू मेक इट मोर यार पायलट वाला वाटरी. साहिल हम दोनों को किक आउट कर देगा, मेरा नहीं, ख्याल है। I ये know. असल में पायलट I'm वाला so का sorry. मसला ये है ना, पायलट वाला भाई का मसला ये है कि एक बार शुरू होते तो वो फिर खत्म ही नहीं होते। अच्छा, फिर जाते जाते एक सवाल, पीछे से दो गाली सवाल पड़ना आपके चाहिए. लिए, दो सवाल आपके हाँ, हाँ. लिए है जल्दी से। कह के ले लेता हूँ, कह रहे हैं पायलट वाला भाई, इज इट ओके टू शाउट ओला उबर इन फ्लाइट? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके। नॉट ओके. मृत्युंजय भाई कह रहे हैं वो सब तो ठीक है पायलट वाला भाई, ये बताओ तनख्वाह कितना मिल रहा है, हमको भी प्लेन उड़ाना है। यार ये भाई, बातें तो पूछी नहीं जाती यार। मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं इंडिया के हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हूँ, बस इतना बता देता हूँ. यार नहीं, मैं कहता हूँ कि वो डिपेंड अल्हम्दुलिल्लाह, करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे पायलट वाला भाई कितने 400 के सुपर स्टिकर्स भेज रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा लेना कि उनकी नहीं, सैलरी नहीं, कितनी होगी। नहीं, नहीं, वो तो मतलब यार अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ, समझ गया. एंजॉय करें, लेकिन भाई बात यह है कि पायलट वाला ने हमें काजू कतली पहुंचा दी थी, ये सोच लें आप। इनके इतने रसूख हैं कि इन्होंने काजू कतली फ्रेश वाली हम तक पहुंचा दी। अरे वाह, ये बात तो है. और चलिए जब भी वो ऑफर अभी भी ओपन है, जब भी एडम यू विल ऑर्डर, इट विल बी देयर. थैंक यू सर, थैंक क्या यू। बात, अपना थैंक ख्याल यू सो रखिएगा। मच पायलट वाला भाई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. अच्छा, जाते जाते पी के प्लेन उड़ा सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं मृत्युंजय नहीं भाई। जाहिर सी नहीं बात उड़ा, है, पी के प्लेन नहीं उड़ा सकते यार। पी के ये सिर्फ आप पायलट टुन वाला हो भाई भी नहीं उड़ा सकते हैं। पाएगा। आप पी के सिर्फ टुन हो सकते हैं, प्लेन नहीं उड़ा सकते हैं। अच्छा मुस्लिम साहब, आप बहुत देर से बैठे हैं लेकिन आपने अनम्यूट नहीं किया आपका माइक, बोलते साथ गलती हो गए। ये कौन है? टेक नर्ड्स एआई। जी भाई, मोमिन है आप? नहीं भैया, हिंदू हूँ, बस एक चीज मुझे पूछनी है आपसे. सर अभी मैंने बस आपको निकाला है, ब्लॉक नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम जुड़ोगे तो ब्लॉक कर लूंगा। नॉन मोमिन स्ट्रीम में ज्वाइन करें। अच्छा, ये पायलट वाला तो चले गया। पायलट वाला भाई आपको जो है मेडिकल डॉक्टर साहब इसमें जवाब दे देंगे। सवाल था पायलट वाला, टेल अस व्हाई नो बर्ड्स एंड एयरप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द काबा। हालांकि इसका जवाब उन्होंने पहले भी दिया था, लेकिन वो फिर से यार आपको जो है वो कमेंट प्लेन में दे के देंगे। लिए तो नो फ्लाई जोन बनाया है सऊदी अरेबिया ने वहां पे, क्योंकि आप अपनी कंट्री में किसी भी एरिया को नो फ्लाई जोन बना सकते हैं, और आपको अपनी कंट्री में किसी भी जहाज को गुजरने के लिए पैसे लेते हैं आप उससे।
लाइक रोड का टोल टैक्स होता है, उसी तरह एयर स्पेस का टोल टैक्स होता है। व्हेन इट कम्स टू द बर्ड्स, तो सर बर्ड्स की जाके तस्वीरें देखें, वो खाना कबा के ऊपर से ना सिर्फ ये कि फ्लाई करते हैं, बल्कि उसके ऊपर टटियां भी करते हैं और उसके ऊपर बैठ के टटियां करते हैं। सो बर्ड्स वाली तो फिनोमिना ऑब्वियसली स्टूपिड फिनोमिना है, लेकिन जहाज वाला फिनोमिना वेरी सिंपल है कि उस जगह को नो फ्लाई जोन सऊदी अरेबिया ने बनाया, कि सऊदी अरेबिया कंट्री है, वो अपने किसी भी एरिया को नो फ्लाई जोन बना सकता है। और जहाज के भी हवा के अंदर रोड्स होती हैं, एक तरह की वेज होते हैं, रस्ते होते हैं, उन रस्तों के उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर से ही वो गुजर सकते हैं और कहीं से नहीं गुजर सकते। तो प्लेन, अगर आप मुझे इजाजत दिलवा दो, मैं खुद अपने ससना प्लेन के ऊपर खाना काबा के ऊपर से गुजर जाऊंगा। बहुत चीप है ससना प्लेन रेंट करना। अच्छा, थैंक यू सो मच एडम साहब। हबीबुल्ला हैदरी साहब जुड़े हैं, देख लेते कोई मोमिन ढंग का है। जी हबीबुल्ला साहब। हबीबुल्ला साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। हबीबुल्ला चला भाग गया। गया। क्या रे, कैसा मोमिन बनेगा तुम लोग? सब मोमिन लोग का ईमान कमजोर हो गया है। आर्नोल्ड बॉन्ड, आर्नोल्ड जी मोमिन है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। काटी खैर हो जाए। सर जवाब से ही आप फेक लग रहे हो। ठीक है भाई, जब फेक लग रहे हैं तो जा रहे हैं, जब तुम्हें लग रहा है फेक है तो तो पहले ही निकल गया। यार क्या ये तो अजीब लेवल अजीब था, लोग ये हैं रे। हद है। लेवल था। आज तक मृत्युंजय मैंने ये लेवल भी एडमायरर। नहीं देखा। हाँ, तो अजीब अजीब लोग आते हैं यार। अच्छा ये देखिए, मृत्युंजय भाई के एडमायरर लोग भी आ चुके हैं मार्केट में और मेंबर भी बने हैं। थैंक यू सो मच मृत्युंजय एडमायरर। अच्छा, जब तक कोई नया मोमिन आता है या पुराना मोमिन, एडम साहब एक शॉट आपको दिखाता हूं और चाहता हूं कि इस पे टिप्पणी जरूर हो ताकि इसको अलग से अपलोड किया जाए। ये देखिए, ये मामला क्या चल रहा है। आई मीन मुझे लगा था ये आदमी इतना स्मार्ट है, ठीक है, अब ये मजबूरी की वजह से धोखाधड़ी कर रहे हैं या फिर वाकई में बेवकूफ है, ये हम इनके ऊपर ही छोड़ते हैं। क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरी में इंसान की मजबूरी होती है, इस वजह से वो इस तरीके की बात करता है। ये हमारे ये तो शाहरुख खान है। जी जी नहीं सर, आपके जो फेवरेट है। सर मैंने कुछ नहीं कहना इसको। सर नहीं, ये ये जो शाहरुख बात खान कर रहा कहेगा है ना, ना उस पे आप सर जरूर ये कहोगे। शाहरुख खान कहेगा ना कौवा सफेद है, तो मैं कहूंगा हाँ सफेद है। लेकिन वो ऐसी बात कर रहा है कि वो कौवा सफेद कहेगा तो आप उसको मान लोगे, लेकिन हमको इतना मालूम है कि कोई इस्लाम को सही कहेगा तो फिर वो तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अस्तगफिरुल्लाह, शाहरुख ना कर यार, जलील ना करवाई कमीने। आई लव यू, आज आदम ऐसा ना साहब करो। की अग्नि परीक्षा है। हाय तो इसी वजह से मैंने पहले ही कह दिया एडम साहब कि या तो मजबूर है शाहरुख खान साहब, क्योंकि बाकी मामले में मैंने इनका जो भी कभी इंटरव्यू देखता हूं तो बहुत हाजिर जवाब है और बहुत अच्छा जवाब देते हैं कोई अगर आड़ा टेढ़ा सवाल करता है तो। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो मजबूरी है या तो बेवकूफ़ी है, जो भी है अभी वो शाहरुख खान तक है। लेकिन सुनते हैं कि बोल क्या रहे हैं। Wife is a Hindu. My children say Nasrul Minallah and Bismillah, and they say the Gayatri Mantra also, and it's quite okay, and it's nice. And a lot of my friends are, yes, sort of hardliner Muslims, and they also come to my house and listen to the mantra, and then they listen and see us do the namaz. And sometimes we don't do it properly, and the hardliner guys just teach us how to do it properly. And I'm okay. I'm like, good. It's a learning experience. So I've never really been picked on. And I don't think any Muslim will ever pick on me either, because I do speak the word of Quran. हाँ, ये जो स्टेटमेंट दिया है, आई डू स्पीक वर्ड ऑफ कुरान, तो मेरा सबसे पहला सवाल शाहरुख खान साहब से भी है और आपसे भी एडम साहब, कि अगर इन्होंने कुरान पढ़ा है तो क्या इन्होंने ये नहीं पढ़ा था कि एक मुसलमान जो है वो
मुशरिक से शादी नहीं कर सकता? नहीं ना साहिल भाई, देखो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पूरे के पूरे कुरान के वर्ड्स बोलते हैं। उन्होंने बोला है आई डू स्पीक द वर्ड ऑफ कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते होंगे ना, माशाल्लाह बोलते होंगे, बस यहाँ तक ना। कभी कभी अलहमद शरीफ पूरी पढ़ ली, साथ में कुल्लू वाला पढ़ ली, बस इतना सा, इससे ज्यादा नहीं है। जरा बाकी चलिए का प्ले देखते हैं कर लें। और कितना डिफेंड कर पाएंगे हमारे हाँ एडम साहब शाहरुख खान का, आगे भी देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा आगे चलाएं। आज आज शाहरुख खान को पूरा डिस्ट्रॉय करना है साहिल भाई, एक मैं भी वही। लेके आया हूँ। ये को बोल रहे पब्लिक एडम पलट गया रे। अभी देखो ना, दूसरा मैं लेके आता हूँ उसमें। नहीं शाहरुख खान ने कहा थोड़ा थोड़ा उसे पता है, सिर्फ थोड़ा, सारा नहीं पता उसको। हाँ आगे आगे चलाएं, आगे चलाएं साहिल भाई। आगे देखते हैं। अच्छा, सेकेंडली और एक सवाल ये उठता है कि इन्होंने कहा कि मुस्लिम जो है वो इनको कुछ नहीं कहते। भाई मैं जब मुसलमान था, और अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो आपको मुसलमान समझते ही नहीं है। नहीं साहिल भाई ना। देखें, वो जो मुसलमान है, कट्टर मुसलमान, वो इसको मुसलमान मानते ही नहीं है। लेकिन ठीक है ना, इंडिया में हमारे पास वो हिपोक्रेट मुसलमान ज्यादा हैं, तो इस वजह से उन्होंने हिपोक्रेट कहा होगा। मुसलमान भी नहीं यार एडम साहब, क्योंकि देखो हिपोक्रेट मुसलमान जो है वो कहां तक सपोर्ट करेगा कि भाई चल फिल्म बना रहा है, ठीक है बना ले। नहीं फिल्म बनाना ओके है, हिंदू से शादी करना बिल्कुल ओके नहीं है। तो बाय और खुद डेफिनेशन तो ये पूजा में मुसलमान नहीं इन्वॉल्व है। होना, आरती करना, हाँ, खुद वो तो पूजा में इन्वॉल्व ऑब्वियसली होना, आरती ऑब्वियसली नहीं, करना। आरती छोड़े सर, इनके घर का दरवाजा खोले तो राइट साइड पे इनकी वो है, वो मंदिर है पूरा। इनके घर का दरवाजा खोले तो जो ड्योरी है उसके राइट साइड पे पूरी वो मंदिर बना हुआ है, पूरी एग्जैक्टली, मूर्तियां शूर्तियां घर इनकी में वो। मंदिर है, खुद आरती भी करते हैं। अभी एक हाँ वीडियो इनकी बेटी के साथ आया था, ये प्लेट पकड़ के आरती कर रहे थे। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलाइए आगे तो चलाइए। तो मुसलमान जो है आपको मुसलमान नहीं मानते शाहरुख साहब, आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और तीसरी चीज कि आपने कहा कि आपके हार्डलाइनर मुसलमान भी दोस्त है, वो आपके घर पे आते हैं और गायत्री वो मंत्र इनको सुनते हैं। हार्डलाइनर मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि तुमने गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना, वो ये बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने पढ़ना है। हाँ हाँ बिल्कुल वाह, ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्या ऐसे। बात है, क्या डिफेंड, क्या क्या बात है एडम साहब। अपना शाहरुख साहब देख रहे, आपका जो इतना बड़ा फैन है वो आपसे ज्यादा आपको डिफेंड कर पा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे। Which is actually quite like the word of the Bible, which is हाँ, यहाँ पे I have read word of Quran which is quite like the word quite of like the Bible. word of the Torah, which is quite like the word of the Gita and Mahabharata, and everything. It's all the same, yeah. It's all the same, yaar. I find it so strange when we're fighting about this. It's like same novel, same topic, just different languages. What is the issue, man? Yes, my यार कितना डिफेंड करोगे यार एडम साहब। अब एडम ये साहब कह अभी रहा है कि सेम नॉवेल है, बस लैंग्वेजेस अलग है, सब एक ही चीज बोल रही है। यार असल में शाहरुख खान को ना लास्ट टाइम स्पाइनल कैंसर हो गया था, आपको पता है ना? नहीं, ये नहीं पता है कब कैंसर हुआ हाँ, था। शाहरुख खान को आज से 6 साल पहले स्पाइनल कैंसर हो गया था ना, ठीक है? तो साहिल भाई असल में होता ही है कि बार-बार स्पाइनल कैंसर, स्पाइन जो होती है ना वो डायरेक्ट दिमाग के साथ लगी होती है। तो हाँ। बार-बार जब स्पाइनल कैंसर हो जाता है ना, तो बंदे का दिमागी तवाज़ुन वैसा नहीं रह जाता जो एक नॉर्मल अच्छे इंसान का होता है। तो वो उस कैंसर ने ना समझदार इनके इंसान कुछ है। ब्रेन सेल्स को खराब कर दिया होगा, तो उन्होंने ऐसी बात कर दी, वरना ऐसी बात नहीं है। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द स्पाइनल कैंसर व्हिच अफेक्टेड हिज़ ब्रेन। उस स्पाइनल कैंसर ने इनके ब्रेन को ना, ब्रेन सेल्स को कुछ डैमेज किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी बातें कर दी हैं। वरना ये अच्छे समझदार इंसान हैं, मगर ये सिर्फ़ कैंसर की बीमारी की वजह से इनके ब्रेन सेल्स कुछ डैमेज हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा, वो ऐसी बात ब्रेन कर सेल दी भी है। सिर्फ इसी टॉपिक को लेके डैमेज हुए, बाकी सब जगह पे तो भाई हमारा एकदम स्मार्ट है। एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम द वे ही हैंडल्स द मीडिया, या जो नहीं साहिल क्वेश्चन भाई, इनको किया जाता है। असल में एक एक ब्रेन के अंदर ना लोअर ब्रेन एरिया होता है जो कि रीजनिंग के लिए काम करता है। वो जो ब्रेन एरिया है ना, वो स्पाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। तो वो जो एरिया है ना, उसमें कैंसर ने इफेक्ट किया होगा इनको ज्यादा। तो वो डॉक्टर से ना, मुझे इनको मैं इनकी हेल्प करूंगा कि किसी डॉक्टर से इनको चेकअप करवाऊंगा ऐसा। मेरा ख्याल है कि उनका वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एक खास एरिया होता है, उसका नाम मुझे भूल रहा है।
वो जो ग्लैंड है ना, वो उसने कैंसर ने ना इनको पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हो क्या? उसके साथ एक और होती है ग्लैंड, उसको इम्पैक्ट किया होगा शाहरुख भाई के। तो हाँ। वैसे शाहरुख भाई बड़े अच्छे हैं, समझदार इंसान हैं, लेकिन हाँ भाई, समझदार इंसान भी कभी-कभी कैंसर वाली बीमारी, कैंसर के साथ लड़ना इज नॉट इजी। उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने उस सेरिबम के साथ जो है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा उनके ब्रेन सेरिबलम के साथ ना। हाँ, मेडुला सेरिबलम नहीं, उसके अंदर ही एक होता है जनाब, मेडुला के अंदर ही कुछ मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ, तो वहां पे सर एक वो प्रॉब्लम आ गया, कैंसर ने ना उनके कुछ ब्रेन सेल्स को चलने नहीं दिया कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो साहिल भाई, आप समझे इस बात को, वो ठीक है। अच्छा। आज बहुत बुरी तरीके से फंसा है। तो यार अमित, एक पोल लगाना और हाँ, उसमें हाँ। लिखना कि कितने लोग अग्री करते हैं एडम आज जलेबी बना रहा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। साहिल, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। यार लेकिन मजाक के अलावा दूसरा वाला वीडियो भी पहले देख लेते हैं, अमित साहब क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। बट दिस इज वेरी सीरियस एंड आई विल टेल यू व्हाई। अमित साहब, आपके पास क्या है, जरा दिखाइए। हम्म। मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत होता है, जिहाद। जिहाद का भी ये थॉट लो। प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों हाय पे हाय लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते। हाय 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 मैं हाय इस- हाय अच्छा हाय साहिल, हाय मुझे हाय। काम आ गया, मैं जरा वहां जा रहा हूँ, बाकी इतना इतना हम जो है ना एडम साहब का हाल ये है। यार, ये एडम के भी अभी वो बस के बाहर था कि मैं अब इससे ज्यादा जो है ना वो इसको डिफेंड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन खैर, मजाक के अलावा एडम साहब भी आ जाएंगे अभी, कि आप लोग देखिए कि आई मीन यार, ये कहाँ से ये इस्लाम सीख रहे हैं? अगर ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, और उसके बाद इस तरीके से बोलना और फिर अपने आप को मुसलमान भी ठहराना, यार शाहरुख साहब, आप धोखा दे रहे हो। आपने जो एक हिंदू से शादी की है, दैट इज अगेंस्ट कुरान। आप जाके जो आरती करते हो, एंड मतलब मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, मैं तो अच्छा कह रहा हूं आपको कि आप इस बंधनों में अपने आप को बांध के नहीं रखे हो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? क्यों मैं आपको, सलमान साहब, आमिर साहब और जो भी ये बॉलीवुड में है, मुसलमान जब मैं था तब तक क्रिटिसाइज करता था, क्योंकि आप लोग मेरे हिसाब से, यानी मेरे हिसाब से नहीं, इस्लाम के हिसाब से आप मुसलमान थे ही नहीं। लेकिन जब मैंने इस्लाम छोड़ा तो मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग हमारे जैसे ही है, ठीक है? लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है? ठीक है, आप अगर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते अपने करियर के साथ, दैट इज फाइन, लेकिन कम से कम आप लोग झूठ तो मत बोलो। कीप क्वाइट। आप गलत चीजों को प्रोपगेट क्यों कर रहे हो कि इसमें अच्छी चीजें है? दिस इज रॉन्ग। यहां पे मेरा जो है आपके साथ इख्तिलाफ है। आप आरती कर रहे हो, आपने हिंदू के साथ शादी की है, आप सब चीज करते हो, सब फेस्टिवल को मनाते हो, आई एम विथ यू। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज, आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हैं, उसके बाद आप इस तरीके से धोखा क्यों दे रहे हो लोगों को? यानी ये कह के कि इस्लाम अच्छा है, या बाइबल, गीता और महाभारत सबका मैसेज सेम है, यहां पे प्रॉब्लम है। जिहाद सिर्फ खुद से लड़ना है, बाहर जाके मारना नहीं है, ये धोखा दे रहे हो आप। प्लीज, आपका एक एक्स मुस्लिम भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से आप भी एक्स मुस्लिम ही हैं, आप और वो हमारे सलमान भाई और बाकी जे, मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है ना, आप अगर खुल के नहीं कह सकते, दैट इज फाइन, आप लोगों को जरूरत भी नहीं है।
लेकिन इस तरीके से आप लोग जो है बेजा इस्लाम की तारीफ नहीं करें, क्योंकि आपने अगर कुरान पढ़ा है और आप लोग इतने स्मार्ट हो, नॉलेजेबल बंदे हो, तो आप इस तरीके का झूठ ना फैलाएं। मैं तो यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए हटा दो, बस हो गया, और हाँ, बस ज्यादा वो नहीं सीन करना। दिखा रहा हूँ। एडम साहब अगर देख रहे हैं तो देखिए, आपके फेवरेट जाकिर नाइक के साथ में बैठा है शाहरुख। हाँ देखो यार, जख्म पे जख्म, जख्म और पे जख्म मिलते जा रहा है। यहाँ पे इस्लाम की बातें हो रही थी। ये जब मैं मोमिन था तभी देखा था ये। चलिए पोल भी लगा दो, लोग कह रहे हैं पोल किधर है। अरे पोल चलिए लगा के क्यों मजीद एडम साहब को तकलीफ देनी है। इवा स्ट्रॉम और एम अनारी, यार आप लोग अपने डिवाइस को